हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये फुल सर्कल बेल स्लीव बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये दो साइड के दो स्लीव्स है और स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमने 11.5 इंच ली है। अभी हम स्लीव्स के लिए बेल कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने फैब्रिक लिया है और ये हमने दो पार्ट्स लिए हैं क्योंकि दोनों साइड की स्लीव्स के बेल्स हम एक साथ में कट करेंगे। और इस फैब्रिक की जो लंबाई है वो हमने 18 इंच ली है और चौड़ाई भी हमने 18 इंच ही ली है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। ये देखिए, यहाँ पर ये 4 लेयर्स है। उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 8 फोल्ड हो गया। ये देखिए, यहाँ पर 8 लेयर्स है। अब यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। तो सारी मार्किंग हम फोल्ड साइड से ही करेंगे। तो अभी हम स्लीव्स लेंगे। तो स्लीव्स का जो बॉटम है उसको हम मेजर करेंगे। तो जितना भी आपका स्लीव बॉटम रहेगा उतना आपको मेजर करना है। तो यहाँ पर मेरा 5.5 इंच रहेगा। तो 5.5 इंच का हमें हाफ लेना है। 2.25 इंच पर 2.75 इंच पर हम तिरछा निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से तिरछा इंची टेप को रखना है और एक साइड में हम 2.75 इंच पे निशान लगा लेंगे। और उसके बाद इस निशान को हम ऊपर से नापेंगे। तो ये है 1.5 इंच। तो दूसरी तरफ भी हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से सेंटर में भी 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और उसके बाद हमें इस तरह से राउंड में शेप दे देना है। तो अभी मेजर करेंगे तो देखिए, ये हमारा टोटल 2.75 इंच आएगा। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पर 2.25 इंच आ गया है। तो ये हमारे ऊपर वाले पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी जो रेडी लेंथ रहेगी वो 6 इंच रहेगी। तो 1 इंच अब मार्जिन ले लेंगे। तो 7 इंच पर हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर भी हम ऊपर से मेजर करेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से इंची टेप को सरकाते हुए हम पूरे में 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो एकदम परफेक्ट राउंड शेप आने के लिए हम ऊपर ही इंची टेप को रख के मेजर कर लेंगे और फिर राउंड शेप बना देंगे। और उसके बाद हम इस सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे राउंड शेप में इस तरह से। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद ही हमें इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ नीचे हमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है, इसे हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने बेल की कटिंग कर ली है। अभी हम एक और लेयर कट करेंगे और ये हम प्लेन फैब्रिक में से कट करेंगे। तो इसे साइड में रखेंगे और इस तरह से हमने दो फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर भी हमें दोनों साइड के स्लीव्स के लिए दो कट करने हैं। इसके लिए हमने दो पार्ट्स लिए हैं और इसकी जो लंबाई है वो 22.5 इंच है और चौड़ाई भी 22.5 इंच ही है। तो अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। उसके बाद हम एक और फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हो गया 8 फोल्ड। अभी देखिए, यहाँ पर हमारी ओपन वाली साइड है 8 फोल्ड में और इस तरफ हमारी फोल्ड साइड है। तो अभी जो हमने बेल की कटिंग की थी इससे हम यहाँ पर रखेंगे। फोल्ड साइड के ऊपर फोल्ड साइड ही रखनी है अच्छे से। और उसके बाद हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो प्लेन फैब्रिक की जो लेंथ है वो हम प्रिंटेड पार्ट से 2.5 इंच ज़्यादा ले लेंगे।
तो यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी हम इसे साइड में रख लेंगे। तो अभी हम ऊपर से मेजर करेंगे। जो हमने निशान लगाया है वो हमारा 11 इंच पे आया है। तो इंची टेप को सरकाते हुए हम पूरे में 11 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें इंची टेप को कॉर्नर पे ही रखना है और पूरे में निशान लगा लेना है इस तरह से। और इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम राउंड शेप दे देंगे। तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अभी हम इसकी यहाँ से और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें अभी मार्जिन नहीं लेना है, हमने पहले वाले पार्ट में मार्जिन ले लिया है। तो इसे हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। मार्किंग के ऊपर ही हम कट कर देंगे इसे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से फुल सर्कल में कट हो जाता है। तो ये 2 पार्ट से 2 साइड की स्लीव्स के लिए। और इसी तरह से इसके भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। तो इसे भी हम ओपन करके इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए, ये भी हमारे 2 पार्ट्स हैं दोनों साइड की स्लीव्स के लिए। तो अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को साइड में रख लेंगे और ये जो नीचे वाला फैब्रिक है इसमें से भी हम एक पार्ट को साइड में रखेंगे। अभी ये इसकी सीधी साइड है और इसके ऊपर हमें दूसरे पार्ट को भी सीधा ही रखना है। इसे अच्छे से रखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल किनारियों से मिलाते हुए और पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने पूरे राउंड में इसे स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा बेल लगेगा। तो अभी ये हमने स्लीव्स लिया है। तो एक स्लीव को साइड में रखेंगे। तो स्लीव्स को हम उल्टा कर लेंगे और ये जो हमारा फिटिंग का निशान है इसे हम स्टिच कर लेंगे, इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को सीधी साइड में टर्न करेंगे। अभी बेल को हम स्लीव में अटैच करेंगे। तो ये स्लीव्स की सीधी साइड है और ये बेल की भी सीधी साइड है। दोनों पार्ट्स को हमें सीधा ही रखना है और इसे हम इस तरह से स्लीव्स के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और ये जो होल है उसमें से हम स्लीव्स बॉटम को इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों की किनारियों को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे। तो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारे दोनों पार्ट्स ऊपर नीचे नहीं होंगे, दोनों बराबर ही स्टिच होंगे। इसके लिए हम यहाँ पर पिन्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। तो हमने इसे पूरे राउंड में स्टिच कर लिया है। अभी हम इसे सीधी साइड में टर्न करेंगे। तो ये इस तरह से ये हमारा बेल लग गया है। अभी हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो ये मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक सिंगल फोल्ड करना है। तो पूरे राउंड में हम सिंगल फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद सिंगल फोल्ड करने के बाद हम इसे एक और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और ये इजीली फोल्ड हो जाता है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने बेल स्लीव बना लिया है। तो देखिए, पहनने के बाद इसका लुक इस तरह से दिखेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।